वीके मिश्रा प्रोजेक्ट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी द्वादशी पारणा के दिन तुलसी माता की कथा। हिंदू धर्म में तुलसी वृक्ष का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ माता तुलसी का पूजन करते हैं, तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं, तो उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु के पूजन में जो कि तुलसी जी का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय होता है। तुलसी का वृक्ष जहाँ भी होता है वहाँ पर यम के दूत कभी आते जाते नहीं हैं और माता तुलसी उस घर पर अपना सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं जहाँ पर भी तुलसी का वृक्ष होता है। तो आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी द्वादशी पारणा के दिन तुलसी माता की कथा। अगर आप सब द्वादशी पारणा के दिन जो कि ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता तुलसी की जय, भगवान विष्णु की जय, भगवान शालिग्राम की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तुलसी से जुड़ी हुई एक कथा बड़ी प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके दिव्य अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बतलाई गई है। एक बार भगवान शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जो कि जालंधर के नाम से बड़ा ही पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी पड़ा। दैत्यराज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर जो कि महाराक्षस था, अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी जी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह माता पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर चला गया और फिर भगवान देवादिदेव शिव जी का रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा माता पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गई। और फिर माता पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को कह सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा जो कि अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी, उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही कभी पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना जरूरी हो गया था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया और उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव जी के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में उनसे पूछा। और फिर ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर को प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा को देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया
और ऐसा होते ही वृंदा का पति, जो कि भगवान शिवजी से युद्ध कर रहा था, वह जालंधर युद्ध में हार गया और मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला तथा स्वयं भी सती हो गई। जहाँ पर वृंदा भस्म हुई थी वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरा शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है वहां पर यम के दूत भी असमय नहीं आ जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, तुलसी माता की जय, भगवान शालिग्राम की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, माता तुलसी का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करते हैं या भगवान शालिग्राम के साथ विशेष प्रकार से कार्तिक के महीने में विवाह संपन्न करवाते हैं, उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप सब विशेष प्रकार से जो कि आगे के प्रदोष व्रत के बारे में जानना चाहते हो या पूर्णिमा तिथि के बारे में जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो, उसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है। आप जो कि वैशाख मास प्रदोष व्रत और वैशाख पूर्णिमा के बारे में जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप सब आगे जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो, कथा आदि को सुनना चाहते हो, हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।